हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग आज। पूर्व सीएम, पूर्व मंत्री और 2 बार के सांसद मैदान में। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4 बजे तक होगा मतदान। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों में औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई में शुक्रवार को वोटिंग होगी। चारों सीटों पर 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से 6097 पोलिंग बूथों पर वोटिंग शुरू होगी, जिसमें जमुई से चिराग पासवान की पार्टी और उनके जीजा अरुण भारती, तो उनके सामने आरजेडी से अर्चना रविदास है। वहीं गया में एनडीए की तरफ से जीताराम मांझी, तो उनके खिलाफ आरजेडी के कुमार सर्वजीत है। इसके अलावा नवादा से डॉक्टर विवेक ठाकुर, तो आरजेडी के श्रवण कुशवाहा मैदान में है। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहां से बीजेपी के सुशील सिंह और लालू यादव की अभय कुशवाहा से भिड़ंत होने वाली है। निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। 4 लोकसभा सीटों की 24 विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान शाम 4 बजे तक कराए जाएंगे। पहले चरण में 15 विधानसभा सीट नक्सल इन्फेंटेड है। यहाँ सुरक्षा बलों की 153 कंपनियां तैनात की गई है। इन केंद्रों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 9 विधानसभा में 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुरक्षित सीट जमुई के शेखपुरा में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बाकी 5 तारापुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चौकाई विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। बिहार में लू के बीच पहले चरण का मतदान आज। वोटरों के लिए एडवाइजरी जारी। बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में शुक्रवार को गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में आज मतदान होगा। इन 4 जिलों के साथ ही राज्य भर में लू जैसे हालात रहने के आसार हैं। रडार और उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार चारों लोकसभा क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म पछुआ हवा भी चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने मतदाताओं से छाते का इस्तेमाल करने और सूती कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकलने की अपील की। साथ ही खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। बताते चले कि सुबह के समय लोगों को गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों को गर्मी मुसीबत बनती जाएगी। इसी कारण से मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में सुबह के समय मतदान करने का मौसम विभाग ने सलाह दी है, ताकि गर्मी से मतदाताओं को राहत मिल सके। बताते चले मौसम विभाग के अनुसार 2019 में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में जिस तरह का मौसम था उस तरह का मौसम 2024 में भी रहने के आसार है। इन 4 लोकसभा क्षेत्र में 11 अप्रैल 2019 को मतदान हुआ था। इस दिन गया का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो बात करें भागलपुर में 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा था और डेहरी में 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग ने बताया 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 4 क्षेत्रों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। वोटर आईडी के बिना भी कर सकेंगे मतदान। इन 12 डॉक्यूमेंट में से एक दिखाकर करें वोट। बिहार में पहले चरण के 4 संसदीय चुनाव क्षेत्रों में औरंगाबाद, गया, नवादा व जमुई में गुरुवार को होने वाली मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई। QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, पता, निर्वाचन नियमावली में क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूची पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदाता के लिए फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकेंगी। आयोग के अनुसार इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के लिए जारी आधिकारिक पहचान पत्र NPR अंतर्गत RGI द्वारा स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान को गाली देना पड़ा महंगा। ECI में दर्ज हुई शिकायत। सियासत में जुबानी लड़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयान देने के दौरान गाली गलौज तक पहुंच रही है। ऐसे में जमुई में एक चुनावी सभा के दौरान आरजेडी के किसी नेता या कार्यकर्ता सरेआम चिराग पासवान की मां के लिए बेहुदा भाषा का इस्तेमाल किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अब इस
मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल चिराग पासवान की मां को गाली देने का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। इस मामले में भाजपा के निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। इसको लेकर एनडीए घटक दल के कई नेताओं ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। इन्होंने नेता विपक्षी तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान को गाली देने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने, अपमानजनित करने का शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं इससे पहले बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में दलितों के मसीहा दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की माता को राजद की तरफ से जिस तरह से गाली गलौज की जा रही है वह अशोभनीय और पीड़ादायक है। इस पर जरूर कार्रवाई होगी और गाली गलौज करने वाले लोगों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी, की मांग की जाएगी। राजनीतिक में इस तरह की भाषा कभी स्वीकार नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर। 27 अप्रैल को सुनवाई। क्या है मामला? भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर ओझा ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी संरक्षण मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी सहित 4-5 अज्ञात को आरोपी बनाया है। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। परिवाद में बताया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उनकी पार्टी को 9 चुनाव चिन्ह आवंटित की गई है। यह पूर्व में वीआईपी का चुनाव चिन्ह हुआ करता था। मुकेश सहनी के द्वारा परिवादी और गवाह के साथ लगातार संपर्क कर चुनाव चिन्ह वापस करने का दबाव प्रलोभन दे रहे हैं। इनकार किए जाने के बाद मुकेश सहनी और संतोष सहनी महागठबंधन से तालमेल कर लोकसभा के 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन की सभी सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में सभी आरोपी जानबूझकर साजिश व षड्यंत्र के तहत जालसाजी फर्जीवाड़ा कर परिवादी की पार्टी को आवंटित चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग कर खुलेआम प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। बिहार में पंचायती राज विभाग के 6,570 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। यहां से चेक करें डिटेल्स। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी अकाउंटेंट कम आईटी सहायक की 6,570 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर की जानी है। पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई 2024 है। कुल रिक्तियों में से 4,270 वैकेंसी पुरुषों और 2300 वैकेंसी महिलाओं के लिए है, जबकि 163 पद अनारक्षित है और आरक्षित वर्ग में 657 ईडब्ल्यूएस, 1313 एससी, 131 एसटी, 1643 ईबीसी, 1183 बीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए bgsys@onlineregistration-forms.com पर ईमेल कर सकते हैं या फिर 0265-611-8149/611-8150 पर कॉल कर सकते हैं। अगलगी में 25 से 30 घर जलकर हुए राख। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। बिहार के बक्सर जिले में भीषण आग लगी, जहां सिंडिकेट पुल के पास भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। इस घटना में 25 से 30 लोगों को आशियाना जलकर राख हो गए हैं। देर रात 2 बजे करीब इस आग में किसी ने अपना कोई सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सिंडिकेट चौक को जाम कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के बीच सिंडिकेट पुल के पास लगी भीषण आग में करीब 2 दर्जन लोगों की झोपड़ी समेत अनाज और कपड़े आदि जलकर राख हो गए। देर रात 2 बजे के करीब आग लगने में किसी को भी एक भी सामान निकालने का मौका नहीं मिला। घटना में जूते चप्पल की दुकान समेत करीब 1 दर्जन मुर्गियां और 2 सुअर भी जलकर मर गए। वहीं इस घटना के बाद आज सुबह आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सिंडिकेट चौक को जाम कर दिया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल के पास लोगों की बिजली के ट्रांसफार्मर से सबसे पहले आग लगी थी। उसी से निकली चिंगारी ने आसपास के सभी झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। उधर इस घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया, आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियों को लेकर वहां मौके पर पहुंच गए थे। आग इतनी भयावह थी और दूर दूर तक फैली थी कि उस पर काबू पाने के लिए 3 गाड़ियों को काफी मशक्कत करना पड़ा। करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सब कुछ राख हो चुका था। गनीमत थी कि आसपास मौजूद पक्के मकानों को आग लगने से बचा लिया, वरना स्थिति और भी विकराल हो सकती थी। डायल 112 के लिए होगी 3,171 चालकों की नियुक्ति। गृह विभाग से मिली मंजूरी। बिहार में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यानी IRSS के तहत डायल 112 के वाहनों की स्टीयरिंग संभालने के लिए 1,000 से अधिक चालकों की नियुक्ति की जाएगी। यह पद पूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी।
दूसरे चरण में कुल 3,171 पदों पर नियुक्ति होनी है। बिहार के सभी जिलों में जरूरत के अनुसार सेना निर्मित सैनिक चालकों का मानदेय पर नियुक्ति होगी। इसे लेकर गृह विभाग में स्वीकृति मिल चुकी है। कानून का राज और विधि का व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर समय पर राहत और सुरक्षा दिलाने के मकसद से राज्य के सभी जिलों में डायल 112 की सेवा शुरू की जाएगी। पूर्व सैनिक इमरजेंसी जो रिस्पांस सिस्टम के तहत डायल 112 का पहला चरण पूरा हो चुका है, उसमें मिली सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में विस्तार किया जा रहा है। यही सुविधा है कि शहर से निकलकर प्रखंडों तक उपलब्ध कराई जाएगी। काफी संख्या में कुशल वाहन चालकों की जरूरत है। यही वजह है कि इसके लिए पूर्व सैनिक चालकों को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। छपरा में जीत का मंत्र देकर पटना लौटे लालू। रोहिणी बोली बेवकूफ है रूढ़ी, 5 साल में एक बार आते हैं। तेजस्वी की बहन और सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी सांसद राजू प्रताप रूढ़ी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। छपरा में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत के दौरान रोहिणी ने राजू प्रताप रूढ़ी को बेवकूफ करार दे दिया। रोहिणी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो रूढ़ी 5 साल में एक बार आते हैं। इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव खराब सेहत होने के बावजूद बेटी रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट पर जीत दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं। गुरुवार को लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की और उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इसके बाद लालू पटना लौट गए। बता दें कि सारण सीट से रोहिणी आचार्य का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान के सांसद राजू प्रताप रूढ़ी से है। रोहिणी आचार्य ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सारण के लोगों की बेटी व बहन बनकर सेवा करूंगी। रोहिणी ने कहा कि जिस तरह अपने पिता को किडनी दे दीर्घायु बनाने का काम किया है, ठीक उसी तरह सारण के लोगों को सेवा कर जरूरत पड़ने पर अपना पूरा अंग दान करने को भी पीछू नहीं हटूंगी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि यहाँ का लोगों के लिए बगैर किसी माध्यम से हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इंडो नेपाल बॉर्डर से लड़कियों की तस्करी की फिराक में थे 3 मानव तस्कर। एसएसबी के जवानों ने दर्द दबोचा। भारत नेपाल सीमा पर तमिलनाडु से दिल्ली फिर नेपाल से ले जा रहे 3 मानव तस्करों को एसएसबी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर ने दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि मानव तस्कर रोधिक इकाई क्षेत्र मुख्यालय बेतिया कार्यालय 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रक्सौल इकाई ने एक नाबालिग लड़की को नेपाल ले जाने के क्रम में मैत्री पुल के समीप से रेस्क्यू किया। इंस्पेक्टर ने बताया जानकारी मिली कि कोई 3 व्यक्ति एक नाबालिग भारतीय लड़की को तमिलनाडु से नेपाल ले जाने वाले हैं। तब उसे पकड़ने के लिए अधिकारी व जवान अलर्ट हो गया। फिर भारत से नेपाल जाने वाले रास्ते में सघन चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान 3 लोगों के साथ एक नाबालिग लड़की को दिख ड्यूटी पर तैनात जवानों ने संदेह के आधार पर रोक लिया। फिर तीनों समेत लड़कियों से अलग अलग पूछताछ की, जिसमें पता चला 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को बिहार के वैशाली जिला के क्षेत्र से बैला फुसलाकर भगा लिया गया है। गिरफ्तार राजीव रोशन, राकेश रोशन और दिलीप कुमार ने पूछताछ के दौरान बताया कि पहले लड़कियों को तमिलनाडु फिर दिल्ली ले जाया गया, जिसमें नेपाल ले जाने की तैयारी में थी।